अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो आज मैं वॉशरूम में आई हूँ, बच्चे के चले गए स्कूल। उसके बाद जो 1 घंटे के बाद उठती हूँ, उसके बाद मैं आई हूँ, मैंने चाय बनाई थी। मैंने कहा चाय रख के आती हूँ, साथ में अपना ब्रश वगैरह जो भी मुँह धोना है ये मैं क्लिनजिंग यूज़ करती हूँ। सोप कह लें, क्लिनज़र कह रहे हैं, सुबह शाम ये 2 टाइम ये यूज़ करती हूँ। कभी कभार मैं ये दूसरे जो मेरे पड़े हैं ना छोटे मोटे, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ जो बहुत जल्दी हो। जी तो बहुत टाइम है, बड़े प्यार के साथ में स्किन केयर करती हूँ। ये मेरी क्रीम है और ये सन क्रीम मैंने आप दोनों को दिखा दी है। वापस आ जाते 12:30 का टाइम है, तो अभी बेटी को मैं बना के देने लगी हूँ अंडा, और उसके लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ क्योंकि कल की थोड़ी सी उसने, कल नहीं परसों का कुछ नहीं खाया। बहुत कोशिश की है, कभी केक रस डुबो के चाय में दिए, कभी कुछ कभी, लेकिन वो खाती ही नहीं। तो आज खुद उसने मुझे बोला था मुझे आमलेट और टोस्ट बना दें। तो मैंने कहा चलो शुक्र है बच्चा खुद मांगे ना, ख़ास तौर पर बीमारी की हालत में तो समझ ही नहीं आती बंदा इतनी, मैंने कहा कुछ बनाते हैं और बच्चे खाए ना तो वेस्ट जाता है। क्योंकि बीमार बीमार के लिए अगर खाना बनाना है, फिर नमक भी कम रखना है, मिर्चें भी कम रखनी है। वो बीमारी वाला खाना कोई खाता ही नहीं है, फिर पड़ा रहता है। तो मुझे ये था कि खुद बताए। तो मैंने कहा चलो शुक्र है, आज इसका दिल कर रहा था कि मुझे इस तरह प्याज और हरी मिर्ची डाल के, वो होता है ना बंदा बीमार रह रहा के मुंह कोड़ा हो जाता है, तो उसका भी ऐसे वाला कह रही थी मेरे मुंह में कुछ जायका ही नहीं है। तो अभी उसके लिए मैंने टोस्ट गर्म किया है, साथ अंडा बनाया। मैंने कहा लाग दिया, मैं अपना भी बना लिया। मैंने अलग से अपना एक अंडा रख लिया साथ। मैंने कहा इसके साथ मैं भी अपना नाश्ता कर लूँगी, नहीं तो फिर रहता रह ही जाना। तो आज मैंने आलू गोश्त बनाना था। कल का जो गोश्त था ना, वो मैंने गाल गूल के ना फ्रिज में रख लिया था। कल चावल बना लिए ना, तो वही खा लिए। बेटा रोटी खाता है, वो घर में था नहीं, वो चला गया था बाहर। टाइम हुआ चाहता है यहाँ पे। कल मैंने आलू गोश्त और वो ने पुलाव के जो गोश्त किया था ना, क्या उसको किया था, हाफ हाफ डंडी मारी थी। तो कल फिर आलू गोश्त क्या हुआ कि मैंने गाल के ना रख लिया फ्रिज में, क्योंकि पकाने का टाइम नहीं मिला। सब ने वो अलग अलग कुछ और खा लिया, और आज मैंने निकाल के आलू डाले हैं और उनको भून लिया पानी डाल के। खाना हो गया रेडी। अभी भी मियाँ आ रहे हैं तो रोटी बनाते हैं और उनको देते हैं खाना, चटनी बनाते हैं, सॉस सलाद काटते हैं। आज मज़ा आएगा। आज अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है बेटी। और यहाँ से मैंने चादर उतार के धोने के लिए डाल दी है। मैट्रेस उठाते हैं, खलारा उठाते हैं यहाँ पे ना। वोट से में पता इधर बैठना होता है, सारा हमारा ये सिटिंग एरिया है। तो बच्चे ये मैट्रेस आ जाना तो मुझे इतना खलारा लगता है, लेकिन मैंने बच्चों के सामने कभी बोला नहीं है। कल सारा दिन वो यहाँ पे रही, अब ऊपर चले गई। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे बेहतर हैं, तो मौसम बड़ा ही ठंडा है। कल के मैंने टॉवल वगैरह चादर वगैरह वाश की, वो बाहर ही पड़ी हैं। अभी ड्राई उठाती हूँ। ये मैट है उसका टेबल का ना, लुकमान का, वो भी मैंने मशीन के अंदर फर्स्ट टाइम वाश किया। प्लास्टिक है, तो मैं क्या पता नहीं की बनता है, वेखने क्योंकि हाथ के साथ इतना ना साफ़ सुथरा होता नहीं है। तो मैं मशीन में डाला, साफ़ हो गया। तो मौसम देखें। बच्चे आ रहे हैं घर, अब उनके लिए खाना रेडी करने लगी हूँ। खाना तो मैंने आपको बता दी, मैंने आलू गोश्त बनाया है। तो पहले तो मैं ये यहाँ से क्लियर करूँ, सारा उठाऊँ ताकि साफ़ सुथरा ये वाला एरिया हो। मुझे तो बड़ी काली पड़ती है यहाँ की चीज़ें इस तरह के, जहाँ आपने बैठना है ना तो वहाँ पे ऐसे खलारा पड़ा रहे ना तो समझ नहीं आती बंदे को। अंज लगता है काम ही नहीं मुक्कन। तो यहाँ पे ये उठाऊँ और उसको उसकी जगह पे रखती हूँ। ये देखिए जी, पानी वाली बोतल, पोनी, मोबाइल, टैबलेट, हर चीज़ सही बीमारा वाला हाल था कल यहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है आज काफ़ी बेहतर है। और आज वो अपने बेड पे चले गई, इसको उठाऊँ। यहाँ पे बच्चों को मैंने खाना शाना दे दिया है, काफ़ी टाइम हो गया। अब ये तकरीबन 5:30 का टाइम है। अफान साहब ना कुरान पाक पढ़ के ना सोफे पे लेटे हैं और उसकी लगी आग। अब उसको ये था कि मैं तो अपनी वो फुटबॉल की उसकी ट्रेनिंग होती है और उधर मैं हो गया हूँ लेट और मुझे ले जाए। और बाबा उसी वक्त बेचारे वो भी आए थे, उन्होंने गाड़ी पार्किंग की है। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया है कि उसको छोड़ के आना है। नॉर्मल तो पास ही है, लेकिन उसको ये था मैं लेट हो रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो, मेरी ना कल की खांसी 3-4 दिनों की खांसी और गला इतना ज़्यादा दर्द करता है। तो आज मेरी बारी थी, मैंने कहा नहीं, मेरा ना गुजारा नहीं हो रहा, मुझे ना शरबत लाना ही पड़ेगा। डॉक्टर जो है ना वो टाइम देती ही नहीं है, यकीन कर, इतने तंग हैं। वो जाए भी तो वो कुछ भी नहीं देते। वो कहते हैं टी पिए, पानी पिए, ये करे वो करे, बैक्टीरिया आ गए हैं, ख़त्म हो जाएंगे। तो उत्थे बह बह के टाइम्स आया होता। तो नॉर्मल इस तरह के ज़ाफ्ट वगैरह सिरप वगैरह घर में होते हैं। तो मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं इनके साथ ना फ़ान को छोड़ेंगे उसकी जगह पे, वो साथ ही बिल्कुल हमारे मेडिकल स्टोर है। कल भी गए थे, लेकिन मैंने कहा था ठीक हो जाएगा, इतना क्या है। लेकिन रात का तो मेरे गले में ऐसे कट से लगे हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब गुजारा नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम भी इस तरह बोलने का, मेरा गला बंद हो जाएगा तो मैं करूँगी क्या। तो अभी मैं मेडिकल स्टोर पे जा रही हूँ। दवाई ले आओ, पहले आप तो कि ना बंद हो जाए।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। 6:30 ਵਜੇ चलो मैंने कहा हो ही ना, एक बंदा सही होंगे दूजा बीमार, दूजा सही होंगे तीसरा बीमार। तो अभी एक लहर जो है ना घर की चली जाएगी ना माशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, फिर काफ़ी अरसा गुजर जाएगा। वेदर भी तो ऐसे ही ना ठंडा गर्म चल रहा है। और तो शुक्र है, मैं सबसे जो बेस्ट दुआ है ना वो ये कि ये ठीक है। नहीं तो सच्ची बात है, ये बीमार हो या घर में हमारे मेरी बेटी बड़ी बीमार हो, ये दोनों सेम आदतें हैं इनकी, सेम इनकी नफ्सियात मिलती है माँ बाप बेटी की। और अगर ये बीमार होना तो फिर सारे घर को वक्त पड़ जाता है। तो मैं कह रही हूँ शुक्र है कि ये ठीक है, क्योंकि काम भी सारी बात है, करना होता है, काम के बगैर गुजारा भी नहीं है। तो ये काम पे भी जा रहे हैं और साथ हमें भी थोड़ी थोड़ी ना हमारी भी केयर कर रहे हैं, कभी इसको मेडिसिन ला के दें, कभी उसको ला के दें। तो ये भी बड़ा ही अल्लाह का करम है। घर में जो मियाँ बीवी हैं या माँ बाप, उनमें से एक बंदा ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। दो इकट्ठे बीमार होना तो फिर एंड पे कुर्बानी बीवी ने देनी होती है या माँ ने देनी होती है कि हुन मैं तो कुछ ना कुछ करना है ना। तो खैर उसके बाद हम निकल आए रोज़मान। यहाँ से ना यकीन करें, यहाँ से ना मैंने मिशाल के लिए जूस लेना था, और चाय का जो दूध जिसके साथ मैं चाय पीती हूँ ना वो दूध परसों का ख़त्म है और मुझे भूल ही जाता है। तो ये वाहद बंदा है जो याद रखता है। इधर आकर उन्होंने फिर बोला दूध ले रही है। मैंने कहा हाय हाय मैं तो भूल ही गई, मैं तो मार्केट के अंदर आके मुझे याद नहीं आ रहा कि दूध ख़त्म हुआ है। तो मैं होती मैंने एक डब्बे उठा के ले जाना था, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें याद रखते हैं। मैं अल्लाह का बड़ा ही शुक्र अदा करती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दिया करें तो बड़ा ही करम है, क्योंकि मैं उनका इतना ध्यान रखती हूँ तो फिर ही वो मेरा ध्यान रखती है ना। ये भी तो होता है ना, वारी सट्टा वारी वट्टा तो होंगे ही है ना। ऐसे थोड़ा होता है कि वो ही करते रहो मैं ना करूँ, ऐसे नहीं होता। मैं भी करती हूँ साथ बहुत ज़्यादा उनका ध्यान, फिर मेरा ध्यान रखते हैं। तो ये दोनों तरफ से होता है, एक नहीं कि एक बंदा करी जाए वो कितनी की देर करेगा, फिर बाद में ना वो छोड़ देता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, नहीं तो ना सही, अगर मैं ही करता जाऊँगा तो कितनी की देर करूँगा। तो ये दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। अच्छा करें तभी दोनों हाथ से, दोनों तरफ से होता है, बुरा करे तभी दोनों तरफ से होता है। तो कभी ये तवक्को ना करे कि बस वही करे। ये बड़ा ख़ास तौर पे लड़की को बड़ा होता है कि हमें प्रोटोकॉल मिले, हमें वो सारा कुछ मिले, हम कुछ ना करें। तो ये दीन लेन ना दुनिया में बना होता है, पहले करे फिर ले। तो यहाँ पे मैं वापस घर आ गई हूँ, अभी खाने की रेडी करना था। इनको भी भूख लगी थी, तो बच्चों ने तो खाना खा लिया था, अब हम दोनों ने खाना है। तो अभी हम बाहर से आ गए, मैंने कहा चलो जल्दी से आटा गूंद लो। आटा समझ ही नहीं आई, आटा ख़त्म हुआ था। मेरे दिमाग में था नॉर्मल मैं सवेरे सवेरे ही आटा गूंद लेनी, आटे का वो ख़त्म हो ना डब्बा, तो मुझे भी टेंशन होती है। तो वापस आई हूँ, मशीन बंद हुई थी, मैंने कहा इसको भी निकाल लेती हूँ साथ में, कि कहते आटा भी गूंद लेती हूँ। तो अभी हम दोनों मियाँ बीवी खाना खाने लगे हैं। आलू गोश्त मैंने आपको बता दिया था कि आज आलू गोश्त बनाया है। तो आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, सब तो ज़रूरी जो आप दुआएं देते हैं ना, यकीन करो उससे मुझे लगता है हम 80% उसी के साथ ठीक हो रहे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेरी ज़िंदगी में हैं, मुझे और किसी की लोड़ नहीं है अपनी फैमिली के अलावा। अल्लाह ताला तो है, अल्लाह ताला के बाद आप सब है और मेरी फैमिली है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आगे भी करते रहे। और मेरी वीडियो को क्या कहते ने सबसक्राइब करके जाया करो, ਜਿਹੜੇ नए आंदे ਜਿਹੜੇ प्यारे ने, पुराने प्यारे मेरिया भैनों ने वो ज़रूर कमेंट करके जाया करो। तो कल वापस आऊँगी, दुआ में याद रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।